श्री भक्तामृत स्तोत्र की थर्ड क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। सभी गुरु भगवंतों को वंदा नमन, सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मथेन वंदा में गुरुना जी। हाँ जी भैया, शुभ आप ऐसे गुरुना जी हाँ जी भैया जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी हाँ जी। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके श्रद्धा भक्ति के साथ 3 बार महामंत्र नवकार का सभी जाप करेंगे। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यान, नमो वज्रायान, नमो लोहे संवसाहुन, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्यान, नमो वज्रायान, नमो लोहे संवसाहुन, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोहे संवसाहुन, ऐसो पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेशे परमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की, आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की जय। गुरु कृपा से श्री भक्तामृत स्तोत्र का अर्थ हम सब अच्छी प्रकार से ध्यान पूर्वक श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए आज पहले केवल 2 मिनट का हम ध्यान करेंगे। आंखें बंद करते हुए ये भाव करें कि हम सब प्रभु ऋषभ देव के समोसरण में उपस्थित हैं। देवी देवताओं ने समोसरण की रचना की है। उस समोसरण के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष के नीचे एक ऊंचा स्वर्णमयी रत्न जड़ित सिंहासन है। उस सिंहासन पर साक्षात प्रभु ऋषभ देव विराजमान हैं। प्रभु के शीश पर 3 छत्र शोभायमान है। प्रभु के मस्तिष्क के पीछे आभा मंडल चमक रहा है। देवी देवता प्रभु के दोनों ओर खड़े होकर चंवर ढुला रहे हैं। आकाश में देव दुंदुभियां बज रही हैं। आकाश से सुंदर सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। और हम सब प्रभु की शांत और वीतरागी मुख मुद्रा के दर्शन करते हुए, प्रभु चरणों में वंदन करते हुए असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। हम सबके हृदय से सारे वैर विरोध, राग द्वेष, कलह कषाय सब समाप्त हो गए हैं और हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। और प्रभु चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। अब आंखें खोल सकते हैं। आइए, कल हमने तीसरी और चौथी 2 गाथाएं की थी, उनका उच्चारण एक बार फिर से कर लेते हैं। तीसरी गाथा का उच्चारण, तीसरी गाथा लगा सकते हैं आप स्क्रीन पर सर। जिनके पास किताबें हैं वो किताबों से देख के उच्चारण करें। बुद्ध्या विनाति विबुधार्चित पाद पीठ। तीसरी गाथा लगानी है। एक बार तीसरी चौथी का उच्चारण करके फिर हम आगे करेंगे। तीसरी गाथा का उच्चारण,
बुद्धया विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यं क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। चौथी गाथा। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनाग्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। कैसे 4 गाथाएं कल हमने उच्चारण किया था और इनका अर्थ किया था। आइए आज हम 5वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। 5वीं गाथा, इसका उच्चारण करेंगे। सोहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रेत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाधेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज इस 5वीं गाथा में कह रहे हैं कि सोहम, सो का अर्थ है वह और हम का मतलब है मैं। जैसे यहाँ पे सो हम ऐसे लिखा है तो कहीं कहीं ना बीच में ऐसे आधे अ का वो से ऐसा बना होता है, तो सो हम यानी कि वह ही मैं हूं। वह कौन? जो चौथी गाथा में हमने पढ़ा था कि प्रभु आपके गुण तो इतने समुद्र के समान हैं और मैं एक साधारण सा मानव हूं, मैं अपनी भुजाओं से कैसे समुद्र को तैर सकता हूं, जबकि जिसमें देवताओं के गुरु के समान बुद्धि हो वो भी आपके गुण नहीं गा सकता, तो मैं भी कैसे गाऊंगा। तो यानी कि मैं असमर्थ हूं, मैं आपके गुण गाने में समर्थ नहीं हूं, मैं वह कमजोर व्यक्ति हूं। सो हम, मैं वह कमजोर व्यक्ति हूं। तथापि, फिर भी, तथापि का मतलब है फिर भी, तब आपकी, आपकी का मतलब है भगवान की। यहाँ पे आचार्य मानतुंग जी महाराज कोठड़ी में बंद हैं और वो बस स्वयं को और भगवान को देख रहे हैं। तो वो भगवान से बात कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति, जो आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका गुणानुराग मेरे अंदर है, उस भक्ति के वशान, वश में होकर, उस भक्ति के वश से, मुनीश का मतलब है हे मुनियों के ईश्वर। इसमें कोमा लगा हुआ है, वैसे संबोधन वाचक चिन्ह लगा होता है इसके आगे। तो हे मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, ये हे मुनियों के ईश्वर भगवान को कहा गया है कि हे प्रभु ऋषभ देव, आप मुनियों के ईश्वर हैं और मैं कैसा हूं? मैं वैसा कमजोर प्राणी हूं। सोहम यानी मैं कमजोर प्राणी हूं। तथापि, फिर भी, तब आपकी भक्ति वशान, आपकी भक्ति के वश से, कर्तुम स्तवम, कर्तुम यानी करने के लिए, क्या करने के लिए? स्तवम, स्तुति करने के लिए। प्रवृत्त, इस लाइन का लास्ट वर्ड है प्रवृत्त, प्रवृत्त हुआ हूं, तैयार हुआ हूं, आगे बढ़ा हूं, आपकी स्तुति करने चला हूं। विगत शक्ति रपि, विगत यानी जिसकी शक्ति चली गई है, जिसमें शक्ति है ही नहीं। विगत का मतलब जो विशेष रूप से चला गया है। गत का मतलब है गया हुआ और वि मतलब विशेष रूप से गया हुआ, जिसकी शक्ति विशेष रूप से चली गई है। ऐसा होने पर भी, अपि का मतलब है भी। यहाँ पे जो रपि लिखा हुआ है ना, ये रपि इसलिए लिखा हुआ है कि शक्ति के आगे विसर्गे आनी थी और आगे अपि आना था, तो उन दोनों की संधि करके वो रपि बन गया। तो शक्ति रपि प्रवृत्त है, विगत शक्ति वाला होने पर भी
मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त यानी प्रवृत्त हुआ हूं। एक बार फिर से दोनों लाइनें। सोहम, मैं वैसा, पिछली गाथा से रिलेट किया गया है इस गाथा को कि मैं वैसा कमजोर व्यक्ति हूं, तथापि फिर भी तब आपकी भक्ति के वश में होकर, हे मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, मैं वैसा कमजोर प्राणी हूं, फिर भी आपकी भक्ति के वश में होकर, कर्तुम स्तवम, स्तुति करने के लिए, विगत शक्ति रपि, विगत शक्ति वाला होने पर भी, गई हुई शक्ति वाला होने पर भी प्रवृत्त हुआ हूं, आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं, उपस्थित हुआ हूं। क्योंकि प्रीत्यात्म, प्रीत्यात्म, प्रीत्या ये संधि की गई है, प्रीति और आत्म इन दो शब्दों को मिलाया गया है, प्रीति प्लस आत्म। तो प्रीति का मतलब है प्रेम और आत्म का मतलब है अपने, क्योंकि हम अपने अंदर जो प्रेम है उस प्रेम के कारण वीर्यम अविचार्य, वीर्यम कहते हैं शक्ति को, ताकत को, कैपेसिटी को, क्षमता को, सामर्थ्य को। तो वीर्यम यानी शक्ति का अविचार्य, विचार किए बिना, मृगी एक हिरणी, किसी किसी ग्रंथ के अंदर किताब में मृगो शब्द भी लिखा होता है। मृगो का मतलब मृग हो गया, वो पुल्लिंग हो गया, नर मृग, और मृग का मतलब है मादा मृगी, हिरणी। जो हिरणी होती है वो सबसे निरीह जानवर मानी जाती है, बिल्कुल बेचारी। जब किसी को बिल्कुल बेचारेपन की उपमा देनी होती है तो कहते हैं तो हिरणी के समान है, यानी कुछ इसमें ताकत नहीं है, बिल्कुल कमजोर प्राणी होती है जंगल की। और मृगेंद्रम, मृगेंद्रम कहते हैं शेर को, सिंह को। अब यहाँ मृगेंद्रम के अंदर मृग का मतलब, उधर चले जाना, मृग का मतलब सारे पशु, जंगली जानवर सारे, और इंद्रम यानी उनका इंद्र, उनका राजा। अब जंगल के सारे पशुओं का राजा कौन होता है? शेर होता है। तो एक मृगी, एक हिरणी, प्रीत्यात्म, अपनी प्रीति के कारण, प्रेम के कारण, आत्मवीर्यम, अपने वीर्य को, अपनी शक्ति को, अविचार्य, विचार किए बिना, मृगेंद्रम, शेर के सामने, ना भेटी, नहीं आ जाती है। न का मतलब नहीं और अभेटी का मतलब सामने आ जाना, यानी लड़ पड़ना, जूझ पड़ना। एक मृगी शेर के सामने लड़ पड़ती है, शेर के सामने आ जाती है, जबकि पता है कि शेर के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो शेर के सामने आ जाती है। किस लिए आ जाती है? निज शिशु, अपने शिशु की, अपने बच्चे की परिपालन अर्थम, परिपालना के लिए, परिपालन करना यानी पालन पोषण करना, और अर्थम यानी के लिए। जैसे जंगल के अंदर हिरणी अपने बच्चों के साथ विचरण कर रही है और शेर सामने से आ जाता है, उसके एक बच्चे को वो अपने मुंह में पकड़ लेता है, उस बच्चे को शिकार कर लेता है, उसको खाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए पकड़ लेता है। तो मृगी क्या करती है, यानी उस बच्चे की माँ क्या करती है, अपनी शक्ति का विचार नहीं करती कि मेरे अंदर शेर का सामना करने की शक्ति है या नहीं है, मैं शेर का सामना कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। या ऐसे भी हो सकता है कि शेर बच्चे को छोड़ दे और मृगी को पकड़ ले, हिरणे को पकड़ ले, ऐसा भी हो सकता है। पर मृगी ऐसा कुछ विचार नहीं करती, उसके मन में अपने शिशु के प्रति, उसके पालन पोषण के प्रति इतना प्रेम होता है कि वो उस बच्चे को बचाने के लिए मृग के भी सामने आ जाती है, उसके सामने भी अड़ जाती है। तो जैसे मृगी अपनी शक्ति का विचार किए बिना शेर के सामने आ जाती है, ऐसे मैं भी अपनी शक्ति का विचार किए बिना आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, ऐसा आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कहते हैं। एक बार फिर से हम लास्ट वाली दो लाइनें करते हैं। प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य, प्रीत्या, प्रीति के कारण, आत्मवीर्यम, अपने वीर्य को, अपनी शक्ति को, अविचार्य, विचार किए बिना, विचार रहित होकर अपनी शक्ति का विचार किए बिना, मृगी एक हिरणी, मृगेंद्रम, मृग के नाभेटी, सामने नहीं आ जाती। किम मतलब क्या? क्या एक मृगी शेर के सामने नहीं आ जाती? निज शिशु, अपने बालक का, अपने शिशु का परिपालन अर्थम, परिपालन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ये हमारी 4 हुई लाइनें और इस गाथा का अर्थ कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली छठी गाथा करते हैं।
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मधौ मधुरं विरौति चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। इसमें कालिका लिखा हुआ है, पर कालिका नहीं होता, कलिका होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा जैसे मिला वैसे यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आइए अब हम इसका अर्थ करते हैं। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कहते हैं कि अल्प श्रुतम, अल्प का अर्थ होता है कम, थोड़ा। श्रुतम यानी श्रुत ज्ञान। मैं कैसा हूं? अल्प श्रुत वाला हूं, थोड़े से श्रुत ज्ञान वाला हूं, यानी कि मेरे को कोई ज्ञान नहीं है कि प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए, कैसे स्तोत्र बनाना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, मेरे को बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। बस इतना पता है कि दिल से पुकारो तो हमारी पुकार पहुंचती है, दिल से याद करो तो भगवान के गुण हमारे जीवन में आते हैं। तो अल्प श्रुत, मैं बहुत थोड़े से अल्प श्रुत वाला हूं। श्रुतवताम, और इस संसार में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो श्रुतवान होते हैं, यानी जिनको बहुत ज्यादा श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जिसके पास बहुत सारा धन होता है उसको धनवान बोल देते हैं, ऐसे जिसके पास बहुत सारा श्रुत ज्ञान होता है उसको श्रुतवान बोल देते हैं। तो श्रुतवान को श्रुतवताम बोला है कि श्रुत ज्ञानियों के लिए, जिनको बहुत सारा श्रुत ज्ञान है, जो बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनके लिए मैं कैसा हूं? परिहास धाम। परिहास किसे बोलते हैं? मजाक को, मजाक उड़ाना। जैसे वो बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, उनके सामने अगर मैं चला जाऊं तो वो मेरे को देख के उनको हंसी आ जाएगी कि लोग इतने विद्वानों की सभा में कि ये भी आ गया, ये भी आ गया विद्वान बनने के लिए। तो मैं उनके परिहास का धाम हूं, यानी कि मेरे अंदर इतना भी ज्ञान नहीं है कि मैं ज्ञानियों के बीच में खड़ा हो सकूं। अल्प श्रुतम, मैं अल्प श्रुत वाला हूं, थोड़े श्रुत ज्ञान वाला हूं। श्रुतवताम, ज्ञानियों के, शास्त्र ज्ञानियों के परिहास का धाम हूं, मजाक का, हंसी मजाक का, उपहास का पात्र हूं। फिर भी त्वद भक्ति, त्वद यानी आपकी, भक्ति यानी भक्ति, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका गुणानुराग, आपके प्रति जो मेरे मन में लगन है, वह भक्ति एव मतलब ही। अब यहाँ पे रेव लिखा हुआ है ना, तो रेव का जो र है वो भक्ति के बाद वाला विसर्ग है, और इधर एव था। एव का मतलब होता है ही, तो भक्ति और एव इनको मिला के भक्ति रेव बन गया। और ये जो त्वद भक्ति लिखा है ना, त्वद और नीचे भ है, ये याद रखना है उच्चारण करते समय कि जो अक्षर पैरों में लिखा जाता है उसका उच्चारण पूरा होता है, और जो ऊपर होता है उसका उच्चारण आधा होता है। यहाँ पे द आधा है और भ पूरा है। त्वद भक्ति, त्वद भक्ति, आपको समझ आ रहा होगा। त्वद में द आधा है, आधे द की साउंड आएगी और भ की पूरी साउंड आएगी। तो त्वद भक्ति, आपकी भक्ति, रेव ही मुखरी, मुखर कर रही है। मुखर का मतलब ज्यादा बोलने वाला, जिसे वाचाल बोलते हैं, कि बोलने की समझ है नहीं। अब नेचुरली जो ज्यादा बोलेगा तो फिर वो सोच समझ के थोड़ी बोलेगा, और जो सोच समझ के बोलेगा वो थोड़ा ही बोलेगा। तो जो ज्यादा बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, उसको मुखर बोलते हैं। तो आपकी भक्ति ही मुखरी, मेरे को मुखर कर रही है, वाचाल बना रही है, कुरुते कर रही है, बलान माम यानी बलपूर्वक। मैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, पर आपकी भक्ति इतनी मेरे अंदर उमड़ उमड़ के आ रही है, आपका भक्ति भाव इतना उमड़ उमड़ के आ रहा है कि मैं रह ही नहीं पा रहा हूं बोले बिना। मैं आपकी भक्ति किए जा रहा हूं, तो आपकी भक्ति मेरे को जबरदस्ती बलपूर्वक मुखर बना रही है, बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला बना रही है। कि अब जो ज्ञानी होंगे उनको तो ये पता होगा कि भाई इसको बोलना तो आ नहीं रहा, और देखो लगातार बोल ही जा रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं मजबूर, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा, आपकी भक्ति बुलवा रही है मेरे से।
जैसे जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा होता है तो व्यक्ति गुस्से में बेभान हो जाता है, बोलना शुरू कर देता है, वो गुस्से में बोलता रहता है। तो ऐसे ही मैं आपकी भक्ति के अंदर इतना मस्त हो रहा हूं कि आपकी भक्ति इतने मेरे अंदर आ रही है कि मैं बाचाल हो गया हूं, मैं बोलता जा रहा हूं आपकी भक्ति के साथ। तो ये 2 लाइनें एक बार फिर करते हैं। अल्प श्रुतम, मैं अल्प श्रुत ज्ञान वाला हूं। श्रुतवताम, जो ज्ञानी है, शास्त्रज्ञ है, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, उन ज्ञानियों के परिहास का, उपहास का, हंसी का, मजाक का मैं धाम हूं, पात्र हूं। और फिर भी त्वद भक्ति, आपकी भक्ति एव ही मुखरी, मुखर कर रही है, कुरुते यानी करती है, बलान माम, जबरदस्ती। ठीक है, माम यानी मेरे को क्या कर रही है, बलान, जबरदस्ती मेरे को मुखर बना रही है। ये 2 लाइनें हुई। अब अगली 2 लाइनें। यत कोकिले किल मधौ मधुरम विरौती। आपने देखा होगा कि जब बसंत ऋतु शुरू होती है तो आम के जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों के ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक सी मंजरी आ जाती है, जिसे भोर भी कहते हैं। बहुत बारीक होती है, छोटी छोटी होती है, और जिसे आम भाषा में कलियां भी कह सकते हैं। जैसे कोई भी फूल जब बनता है और फल जब बनता है तो पहले उसकी कली आती है, छोटी सी कली आती है, धीरे धीरे करके वो कली फूलती है, फूल करके फिर उसमें से फूल बनता है, और फूल बनने के बाद फिर फल निकलता है। तो जब आम के वृक्षों पर मंजरी आती है तो उस समय कोयल जो होती है वो कूकने लग जाती है। इस सीजन में कोयल की आवाज सुनाई देती है और किसी सीजन में कोयल की आवाज सुनाई देती नहीं, जबकि जबान तो है उसके पास, वो कभी भी बोल सकती है, परंतु वो किस सीजन में बोलती है, जब आमों की क्या हो जाती है, आमों की मंजरी आ जाती है। तो उस कोयल के बोलने के पीछे क्या कारण है, वो आमों की मंजरी कारण है। आमों की जो कलिकाएं हैं, उन कलिकाओं के जो समूह है वो कारण होते हैं। तो आइए अब हम इसको शब्दार्थ के साथ लेते हैं। यत कोकिल है, जो कोयल, कोकिल कहते हैं कोयल को। किल, निश्चय ही, किल का मतलब है निश्चय ही। मधु, बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु को मधु कहते हैं। वो आपने सुना होगा ना, मधुबन खुशबू देता है, तो मधुबन, तो मधु का मतलब जिसमें आम के, मधुबन यानी आम के वृक्ष होते हैं, फूल होते हैं, कलियां होती हैं। तो मधु का मतलब है बसंत ऋतु में मधुरम, मधुर, विरौती शब्द करती है। जो कोयल निश्चय ही बसंत ऋतु में मधुर शब्द करती है। तत्, तत् का मतलब उसमें, उसका कारण क्या है, उसके पीछे क्या चीज है, क्यों करती है, वो उसी सीजन में क्यों करती है, आगे पीछे क्यों नहीं बोलती, क्योंकि आगे पीछे आम की मंजरियां ही नहीं होती, तो उसी सीजन में होती है। तो तत्, उसके पीछे आम्र चारु, आम्र के वृक्ष, आम्र कहते हैं आम को। अब तो आम का सीजन है ना, तो आम को आम्र फल कहते हैं। तो आम्र चारु, आम के फल की सुंदर, चारु का मतलब होता है सुंदर, और कलिका, कलिका कहते हैं कलियों को, आम की सुंदर सुंदर कलियां, और उनका निकर कहते हैं समूह को। निकर का मतलब है समूह, एक हेतु, आम की कलियों का समूह ही एक हेतु होता है, एक कारण होता है। यानी कोयल जो बोलती है उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण क्या है, आम की सुंदर सुंदर कलियों का समूह ही उसका एक कारण है। तो जैसे आम की सुंदर कलियों के समूह के कारण कोयल बोलती है, ऐसे आपकी सुंदर भक्ति के कारण मैं भी क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं। तो ये आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कह रहे हैं अपने आप को कोयल के समान समझ करके, कि जैसे कोयल को मजबूर कर देती हैं वो आम की मंजरियां, सुंदर सुंदर मंजरियां कोयल को मजबूर कर देती हैं कि कोयल बोले। कोयल रह ही नहीं पाती, आम की मंजरियों को देख करके कोयल चुप रह ही नहीं पाती, वो पंचम स्वर में राग आलापती है, उसकी कितनी दूर दूर तक मधुर आवाज आती है। तो ऐसे ही आपकी भक्ति के कारण मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं अपने आप को, कि मैं आपकी भक्ति करने से रुक जाऊं। तो एक बार फिर से करते हैं कि मैं अल्प श्रुत ज्ञान वाला हूं, श्रुत ज्ञानियों के उपहास का, मजाक का, परिहास का, हंसी का धाम यानी पात्र हूं। आपकी भक्ति ही बलपूर्वक मेरे को मुखर कर रही है, बोलने के लिए मजबूर कर रही है। जिस प्रकार कोयल निश्चय ही मधुर स्वर में
बसंत ऋतु में जो मधुर शब्द बोलती है उसके पीछे आम की सुंदर कलिकाओं का समूह ही एक कारण होता है। निकर प्लस एक अर्थात समूह ही एक हेतु, हेतु कहते हैं कारण को, वजह है, रीजन। तो एक आम की कलियों के समूह ही एकमात्र रीजन होता है जिसकी वजह से कोयल बोलती है। तो मुझे लगता है आपको ये गाथा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम 7वीं गाथा पर आगे बढ़ते हैं। 7वीं गाथा लगा दीजिए। हाँ जी, इसका उच्चारण करेंगे। 7वीं गाथा, ये 8वीं लग गई है, पहले ठीक थी। हाँ जी, ये वाली है। वत्सस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजा आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। अब इसका हम अर्थ करेंगे। त्वत्, अब यहाँ पे दोनों तरफ आधा आधा त है। त्वत् आपकी, संस्तवेन स्तुति से, आपकी स्तुति करने से, ये तीसरी विभक्ति का एक वचन है। तो आपकी स्तुति करने से कह लो या आपकी स्तुति करने के द्वारा कह लो, ठीक है। भव संतति, भव कहते हैं जन्म मरण को, ये पहली गाथा में भी आया था। भव जले पतताम जनानाम, वहां पर भी आया था। यहाँ पे भव शब्द द्वारा आया है। तो भव का मतलब है जन्म मरण। जैसे हम बोल देते हैं ना कि इह भव पर भव, यानी ये जन्म, अगला जन्म, ये लोक परलोक, या भव भव में भ्रमण करना, यानी जन्म जन्म में ऐसे भ्रमण करना। तो भव शब्द का मतलब है जन्म मरण। और संतति, संतति का मतलब होता है संतान। तो जन्म जन्म की जो संतति है, अब देखो हम क्या करते हैं, एक जन्म होता है, अब हमारा ये जन्म है, इस जन्म में हम ऐसे कर्म कर लेते हैं कि हमें अगला जन्म फिर लेना पड़े, और जो अगला जन्म होगा उसमें फिर हम ऐसे कर्म कर लेंगे कि अगला जन्म फिर लेना पड़े। तो एक जन्म में से ही दूसरा जन्म पैदा होता है, एक भव से ही दूसरा भव पैदा होता है। अगर हम इस जन्म में कोई ऐसा कर्म ना करें कि हमें दूसरा जन्म लेना पड़े, तो हमारे जन्म मरण की परंपरा इसी जन्म में खत्म हो जाएगी। तो एक चीज से जब दूसरी चीज जन्म लेती है तो उसको उसकी संतान कहा जाता है, दूसरी चीज को पहली चीज की संतान कहा जाता है। जैसे माता पिता से संतान जन्म लेती है, ऐसे हमारे एक जन्म में से दूसरा जन्म जन्म ले लेता है, एक भव में से अगला भव जन्म ले लेता है। तो ये परंपरा चली आ रही है अनादिकाल से। अनादिकाल से ही हम बार बार एक जन्म करते हैं, फिर उसमें से दूसरा कर लेते हैं, फिर उसके कर्म अगले जन्म में भोगते हैं, उसके कर्म अगले जन्म में भोगते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है। जैसे माता पिता से संतान पैदा होती है, संतान से फिर संतान पैदा होती है, उससे फिर संतान पैदा होती है, तो ऐसे ही परंपरा चली आ रही है। तो इस परंपरा को कहा है संतति, भव संतति। ये जो संसार के जन्म मरण की परंपरा है उससे सन्निबद्धम, बंधा हुआ। हम जितने भी जीव है ना, हम सब जन्म मरण की परंपरा से बंधे हुए हैं। तो हम सब जीवों के, अब अगली गाथा में अगली लाइन में ना लास्ट वाला वर्ड है शरीर भाजाम, हम सब शरीरधारी हैं। हम सब ने शरीर धारण कर रखा है तो हम आत्मा, पर इस शरीर को हमने क्या कर रखा है, इस आत्मा ने धारण कर रखा है। तो हम सब शरीरधारी हैं और हम सब भव संतति, संसार रूपी जन्म मरण रूपी परंपरा से, संतति से बंधे हुए हैं। हम सब शरीरधारियों के पापम, अब दूसरी लाइन के पहले अक्षर की तरफ आए, पापम, जितने भी हमारे पाप है, क्षणात, क्षण भर में, यानी पल भर में, सेकंडों में, क्षयम, क्षय को, उपैति, प्राप्त हो जाते हैं। एक बार फिर करते हैं कि आपकी स्तुति करने से, वर्त संस्तवेन, यानी आपकी स्तुति करने से,
भव संतति सन्निबद्धम, जन्म मरण की परंपरा से बंधे हुए, सन्निबद्धम अच्छी प्रकार से, निबद्धम यानी जकड़े हुए। एक तो होता है बंधा हुआ होना, वो जो नॉर्मल बंधनों से बंधा होता है वो तो बस ऐसे करता है, बंधन खुल जाते हैं उसके। एक होता है निबद्धम, अच्छी प्रकार से बंधे हुए। हम सब जन्म मरण में बहुत अच्छी प्रकार से बंधे हुए हैं, छूटना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और सन्निबद्धम यानी और भी ज्यादा अच्छी तरह से, एक बंधा हुआ बद्धम, एक निबद्धम और एक सन्निबद्धम, यानी डबल डबल अच्छी तरह से हम बंधे हुए हैं भव संतति की परंपरा से। और शरीर भाजाम, शरीर को हमने धारण कर रखा है। संसार में जितने भी जीव शरीरधारी हैं वे सभी जीव भव संतति से अच्छी प्रकार से बंधे हुए हैं। और उन सब जीवों के सारे पाप, पापम यानी पाप, क्षणात क्षण भर में, क्षयम क्षय को, उपेति प्राप्त हो जाते हैं, यानी सारे पाप क्षण भर में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब कैसे नष्ट हो जाते हैं, उदाहरण दे रहे हैं अगली दो गाथाओं में भगवान आचार्य श्री जी क्या कहते हैं कि कैसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि अमावस की काली रात होती है और चंद्रमा भी नहीं निकलता है, तो पूरी रात बिल्कुल अंधकार से भरी हुई होती है। और मान लो फिर भी तारों का प्रकाश तो होता ही है, और उसमें मान लो बादल भी छाए हुए हों, काले घन कजरारे बादल। जब बादल बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो दिन में भी रात जैसे लगने लग जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो एक तो रात का टाइम हो, ऊपर से बादल भी आ जाएं, तो कितना घोर अंधकार होता है। पर वो घोर अंधकार सूर्य की एक किरण प्रकट होते ही क्षण भर में वो सारा अंधकार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देर नहीं लगती। ऐसे नहीं होता कि अभी तो प्रकाश हुआ है, थोड़ी देर बाद अंधकार दूर होएगा, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकाश आने की देर है, अंधकार के जाने की देर नहीं होती। ऐसे प्रभु आपकी भक्ति करने की देर है, पाप खत्म होने में देर नहीं लगती। तो आइए अब हम इस दो लाइनों के शब्द अर्थ की तरफ ध्यान देते हैं। आक्रांत, आक्रांत का मतलब होता है छाया हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है, आक्रांत। लोकम, लोकम का मतलब होता है ये संसार, ये सारा संसार जो है उसको ढक रखा है। अली, लोकम अली, अली कहते हैं भंवरे को। आपने कभी भंवरा देखा हो तो भंवरे का रंग कैसा होता है, एकदम काला होता है। ऐसे अली यानी भंवरे के समान, नीलम भंवरे के समान नीला, डार्क नीला, डार्क नीला, डार्क काला, ऐसा जो होता है। अशेष, शेष का मतलब होता है बचा हुआ, शेष का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, यानी जो बाकी बच गया। जैसे भोजन कर रहे हैं, ये भोजन शेष बचा, या इतना काम कर लिया अब इतना काम शेष बचा, अभी ये वाला काम और करना। तो शेष का मतलब बचा हुआ, और अशेष यानी बिल्कुल ही नहीं बचा हुआ, संपूर्ण सारा, कुछ नहीं बचा, सारा। अशेष का मतलब सारा। तो अशेषम सारा ही, आशु शीघ्र ही, आशु का मतलब होता है बहुत जल्दी, क्षण भर नहीं, एक सेकंड, सेकंड में भी देर लगती है, उससे भी पहले। आशु का मतलब बहुत जल्दी। आक्रांत छाया हुआ, लोक लोकम यानी लोक, लोक के अंदर जो छाया हुआ है। अली, अली के समान, भंवरे के समान, नीलम नीला, काला, अशेष संपूर्ण जो अंधकार है वो, आशु शीघ्र ही। ये शब्दों का अर्थ अभी तो करें, फिर हम इसका तालमेल बिठाएंगे। सूर्यांशु, सूर्य कहते हैं सूरज को, और अंशु कहते हैं उसकी एक किरण को। सूर्यांशु मतलब सूर्य की किरणें, भिन्नम भिन्न कर देती है, यानी अलग कर देती है, खत्म कर देती है। इव के समान, इव का मतलब होता है के समान। शार्वर कहते हैं रात्रि को, शार्वर मतलब रात्रि, शार्वरम रात्रि के, अंधकारम अंधकार को, रात्रि के, शार्वर यानी रात्रि के, शार्वरम रात्रि के, अंधकारम अंधकार को, इव जैसे, सूर्यांशु सूर्य की किरणें, भिन्नम भिन्न कर देती हैं, आशु शीघ्र ही। कैसे अंधकार को खत्म कर देती हैं कि जो भंवरे के समान काला है,
और अशेषम यानी सारे अंधकार को खत्म कर देती हैं। ऐसे नहीं कि थोड़े से अंधकार को अब खत्म कर दिया, थोड़े से अंधकार को बाद में खत्म करेंगे, थोड़े से अंधकार को कल खत्म करेंगे, ऐसे नहीं, सारा का सारा खत्म हो जाता है अंधकार। समझ आ रही है आपको? एक बार फिर करते हैं, थोड़ी सी ये इसका आगे पीछे अन्वय होने से। जैसे आक्रांत लोकम अली नीलम अशेषम आशु, छाया हुआ लोक में अली के समान, भंवरे के समान जो नीला संपूर्ण शारवरम अंधकारम रात्रि का अंधकार है, उसको सूर्यांशु सूर्य की किरणें आशु शीघ्र ही भिन्नम भिन्न कर देती हैं। इव उसी प्रकार आपके संस्तवनम त्वत् संस्तवेन आपके संस्तवन से शरीरधारियों के, जो शरीरधारी संसार के जन्म मरण की परंपरा से अच्छी प्रकार बंधे हुए हैं, उनके सारे पाप क्षण मात्र में ही क्या हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये गाथा 7वीं गाथा हुई। 8वीं गाथा अभी 10:10 हुए, एक गाथा और हो सकती है। 8वीं गाथा लगा दीजिए। हाँ जी, इसका उच्चारण करेंगे, 8वीं लगानी है। ठीक है। मत वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननोद बिंदु। मत वेति, मत वेति, अब यहाँ पे त आधा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। मत वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते, मारभ्यते तनु, छोटे हो के मात्रा है ना, तो तनु भी यापी तव प्रभावात। अब ये जो प्रभावात का त है ना, उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इस त को पूरा नहीं बोलना, त प्रभावात ऐसे नहीं बोलना, प्रभावात, इस त को मुंह में रख लेना है, यानी जीव हमारे तालू से लगी रहेगी। प्रभावात चेतो हरिष्यति, अब र के ऊपर छोटी की मात्रा है, तो जो छोटी मात्राएं होती हैं उनका उच्चारण जल्दी होता है, और जो बड़ी मात्राएं होती हैं, दीर्घ मात्राएं होती हैं, उनका उच्चारण में थोड़ा सा समय लगता है। तो हरिष्यति सताम नलिनी, नलिनी दलेषु, मुक्ता, मुक्ता फल, अब ये ल को मुंह में नहीं रखना क्योंकि ये ल पूरा है, इसके नीचे हलंत नहीं है। मुक्ता फल द्युति, अब द आधा है, य पूरा है, तो द अध की थोड़ी सी साउंड आएगी, द्युति, बस द बोलते तुरंत यू आ जाएगा, द्युति। मुपैति, बड़ी एक मात्रा है, तो आई की साउंड आएगी, मुपैति। ननूद बिंदु, ठीक है। अब हम इसका अर्थ करते हैं। मत वेति, अब इस गाथा का भी पिछली गाथा से लिंक जोड़ रहे हैं आचार्य जी, और वो कह रहे हैं कि इस बात को मैं मानता हूं कि जैसे सूर्य की एक किरण निकलने मात्र से रात्रि का काला कजरारा भंवरे के समान नीला अंधकार एकदम खत्म हो जाता है, वैसे ही संसारी प्राणियों के सारे पाप आपकी स्तुति से खत्म हो जाते हैं। इस बात को मैं मानता हूं, ऐसे नहीं कि बस कह रहा हूं, मैं मानता हूं। और ऐसा मान करके मत्व एति, एति का मतलब इस प्रकार, मत्वा मानकर, हे नाथ, नाथ का मतलब हे नाथ, तव संस्तवनम, आपकी स्तुति, आपका स्तवन, आपका भजन, आपका गुण कीर्तन, ठीक है। तव संस्तवनम, आपका स्तवन, मये, मेरे द्वारा, मये का मतलब मेरे द्वारा। अब इसमें ना इदम है, य के ऊपर जो एक ही मात्रा है वो ई है, और द और अगली लाइन का पहला अक्षर म, इदम, यह, इदम का मतलब होता है यह। आरभ्यते, प्रारंभ किया जाता है,
यानी मैं ऐसा मानता हूं कि आपके स्तवन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो मैं आपका स्तवन करूंगा तो मेरे भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी संसारी प्राणी हूँ, शरीरधारी हूँ और जन्म मरण की परंपरा से बंधा हुआ हूं। जब मैं आपकी स्तुति करूंगा तो मेरे भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा मानकर हे नाथ, आपकी स्तुति मेरे द्वारा इदम, यह स्तुति, इदम मतलब यह आरभ्यते, आरंभ की जाती है, मैं आरंभ करता हूं। तनु, तनु कहते हैं पतले को, तनु मतलब छोटा, लघु, तनु थोड़ा। धी, धी कहते हैं बुद्धि को, छोटी बुद्धि, थोड़ी बुद्धि, अल्प बुद्धि। तनु धी यानी बहुत पतली सी, छोटी सी, अल्प सी बुद्धि है। तनु धियापि, अपि यानी भी, थोड़ी बुद्धि होने पर भी, तब आपके प्रभावात, प्रभाव से, यानी कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं और आपके प्रभाव से ही कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तो बुद्धि है ही नहीं। जब मैं आपकी स्तुति करूंगा तो आपके प्रभाव से स्तुति करूंगा, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। वेति नाथ, हे नाथ, ऐसा मानकर, जो पिछली गाथा में कहा था, ऐसा मानकर तब संस्तवनम, आपकी स्तुति, मया मेरे द्वारा, इदम यह, मतलब इदम संस्तवनम, यह स्तुति मेरे द्वारा, आपकी यह स्तुति आरभ्यते, प्रारंभ की जाती है। तनुधियापि, मेरी अल्प बुद्धि होने पर भी, किसके प्रभाव से, तव प्रभावात, आपके प्रभाव से प्रारंभ की जाती है। मैं आपके प्रभाव से ही आपकी स्तुति कर रहा हूं, क्योंकि आपकी भक्ति मेरे अंदर है, और जहां भक्ति होती है वहां पे शक्ति अपने आप आ जाती है। तो आपके प्रभाव से मैं आपकी स्तुति प्रारंभ कर रहा हूं। अब आगे बता रहे हैं कि कर तो रहा हूं, पर मुझे विश्वास है कि मैं जैसी भी भक्ति करूंगा, जैसा भी गुण कीर्तन करूंगा, जैसी भी स्तुति में लिखूंगा, वो सज्जनों को प्रभावित जरूर करेगी, वो सबको अच्छी जरूर लगेगी। कैसे अच्छी लगेगी? जैसे जब किसी फूल के ऊपर, किसी कली के ऊपर, किसी पत्ते के ऊपर कोई पानी की बूंद होती है टिकी हुई, है ना, और उसके ऊपर जब सूरज की किरण पड़ती है तो वो पानी की बूंद क्या हो जाती है, मोती के समान शोभा को प्राप्त होती है। तो उस पानी की बूंद की शोभा मोती के समान किसके कारण हुई? सूरज की किरण के कारण हुई। वरना पानी की बूंद की क्या औकात है, वो तो अभी हवा चलनी है, अभी पानी में, मिट्टी में मिल जानी है, अभी थोड़ी सी तेज धूप होगी, अभी सूख जाएगी। पानी की बूंद का कुछ नहीं है, और उसके ऊपर जब सूरज की किरण गिरती है तो वही मोतियों के समान आभा को प्राप्त होती है। तो आइए अगली दो लाइनें, चेतो, चेतो यानी चित्त को, हृदय को, हरिष्यति, ये भविष्य काल का शब्द है, हरिष्यति यानी हरण करेगी। चित्त हरण करने का मतलब होता है पसंद आना, बहुत अच्छा लगना, मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना, ठीक है। तो यह चित्त का हरण करेगी। किसके चित्त का हरण करेगी? सताम, सज्जनों के चित्त का हरण करेगी। किसी पापी के, किसी गलत विचार वाले के, जो संसारी भोगी ऐसे प्राणी हैं, उनके चित्त का हरण नहीं करेगी। किनके चित्त का हरण करेगी? सज्जनों के चित्त का हरण। यानी सज्जन जो हृदय से अच्छे हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, जो ज्ञानी है, उनके चित्त का क्या करेगी? हरण करेगी। चेतो हरिष्यति सताम, सताम यानी सज्जनों के, चेतो यानी हृदय का, हरिष्यति हरण करेगी। क्या, कौन हरण करेगी? ये मेरी स्तुति जो मैं कर रहा हूं, जो मैं स्तवन लिख रहा हूं आपका, कैसे हरण करेगी? नलिनी दलेशु, नलिनी कहते हैं कमलिनी को, कमल का फूल होता है ना, तो एक कमल होता है, एक कमलिनी होती है, और कमलिनी का पर्यायवाची शब्द है नलिनी, ठीक है। तो कमलिनी के दल कहते हैं पत्ते को, जैसे कमल के पत्ते होते हैं, हर फूल के पत्ते होते हैं, तो दल कहते हैं पत्ते को। और एशु यानी ये सप्तमी का बहुवचन है। कमलिनी के पत्तों पर मुक्ता फल, मुक्ता कहते हैं मोती को, और फल कहते हैं फल को। मुक्ता फल यानी मुक्ता फल यानी मोती हो गए। मुक्ता फल की जो द्युति है, चमक है, द्युति कहते हैं चमक को, उपैती प्राप्त कर लेती है। कमलिनी के पत्तों पर मुक्ता फल यानी मोतियों की द्युति यानी चमक को, द्युति में ये जो म है ये द्युति के साथ है,
द्युतिम, द्युति को, चमक को, उपैति प्राप्त कर लेती है। कौन? ननूद बिंदु। ननूद, ऊद कहते हैं जल को, ननूद निश्चय ही, ननु का मतलब निश्चय ही, ऊद बिंदु यानी जल की बिंदु, जल को उदक भी बोलते हैं ना, तो ऊद बिंदु यानी जल की बिंदु निश्चय ही नलिनी दलेशु, कमलिनी के पत्तों पर, मुक्ता फल द्युति, मुक्ता फल की चमक को उपैति प्राप्त कर लेती है। जैसे कमलिनी के पत्तों पर पानी की बूंद मुक्ता फल की द्युति को प्राप्त कर लेती है, ऐसी ही ये स्तुति सज्जनों के हृदय का क्या करेगी? हरण करेगी। या सज्जनों के हृदय का हरण करने वाली ये स्तुति जो मेरे द्वारा आपकी भक्ति से, आपके प्रभाव से प्रारंभ की जा रही है। तो ये इस प्रकार 8वीं गाथा का अर्थ हुआ। और अब हम प्रश्न उत्तर का सेशन, डाउट सेशन ले लेते हैं। 4 गाथाएं आज की। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।